हेलो, ओम साई राम दी। चरण स्पर्श और जो भी मेरी ये आवाज़ सुनेंगे, मैं ये नोट आप सुनेंगे, सभी के लिए ओम साई राम और सभी के लिए मेरा प्रणाम। मैं एक छोटी सी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं दीदी से 1 साल हो गए, दीदी को मेरे को मिले हुए। तो मेरी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव थी, हाई थी। मैं खुद से ही आगे बढ़ रही थी, बहुत कुछ कर रही थी अपनी लाइफ में। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पर हाँ, कहीं ना कहीं एक टेंशन रहती। भगवान पे बिलीव था कि मतलब सब कुछ पॉजिटिव है और पॉजिटिव होगा। और सबसे पहली बात है, पॉजिटिव के साथ में एक मतलब कहते हैं ना, संतोष था मेरे अंदर। कि जब तक वो संतोष नहीं आता, जब तक आपको अंदर से संतोषी नहीं आती कुछ भी चीज़, तो कितने ही आप कुछ हासिल कर लो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो मेरा ये था कि जो कुछ भी दिया है भगवान ने, मेरे बाबा ने, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और कहीं मुझे कोई ऐसी ज़्यादा विशेष टेंशन नहीं थी। पर जब से दीदी आई हैं, तो अगर कभी प्रेजेंट में कभी होती थी हफ्ते 15 दिन में कि हाँ मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा मेरी लाइफ में। तो जब से दीदी आई हैं, ये सब हट गया है कि ये मतलब एक टेंशन लेना, एक जो इनर वर्क कहते हैं, हाई उसमें जाना, 5D में जाना जिसे बोलते हैं, हाई एनर्जी रखना। तो वो दीदी के आने से पॉजिटिव हो चुकी है मेरी एनर्जी। और दीदी जो कुछ भी बताती हैं, कि उन दीदी एक टैरो रीडर भी है और दीदी ने बहुत सारे कोर्स किए हैं, और साथ साथ दीदी एक पवित्र सोल है। क्योंकि आप एक गुरु मिले और एक पवित्र गुरु मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। दीदी मेरी लाइफ में एक एंजल बोले या गुरु बोले या जो भी बोले, मतलब बाबा का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारी लाइफ में दीदी का। तो थैंक यू दीदी, आप मेरी लाइफ में आई। अब मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी। दीदी से मैं हमेशा टैरो कार्ड निकलवाती हूँ, वो मेरे पॉजिटिव कार्ड ही निकलते हैं दीदी जब भी मेरे लिए कुछ भी बताती है। पर अभी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लिया था, तो मैं जब पास्ट में मैं गई बाबा का हाथ पकड़ के, बाबा ने मेरा हाथ थामा हुआ था। तो एक चीज़ समझ में आई मेरे को कि बाबा ने मुरली लिया। कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरे जो साईं बाबा मुरली है उनके हाथ में, मैं कान्हा मानती हूँ उनको, पर ऐसा कभी नहीं सोचा था। पर उस दिन बाबा के हाथ में मुरली थी। और इस मुरली की एक चीज़ विशेषता बताऊंगी कि 2 दिन बाद जब मैं सेट थी तो मंदिर गई, तो वहाँ कान्हा जी को देखा, वो सेम मुरली लिए हुए। तो ये मतलब ये था कि हाँ, एक मतलब पॉजिटिव साइन है। मतलब जो भी अपन पास्ट लाइफ में जाते हैं, जो भी सेशन करते हैं, वो सही रहता है। अब फ्यूचर का बताऊं तो फ्यूचर में भी मतलब जो मैंने सेम देखा था अपने फ्यूचर को लेके, जॉब को लेके, कि मैं किस तरीके से रहूँगी, क्या करूँगी फ्यूचर में, तो वो भी सेम आया था। इसका एक प्रैक्टिकल है कि कैसे सेम आया था, कैसे जान सकते हैं कि हाँ जो उसमें देखा वो ही होने वाला। क्योंकि मैं भी एक रीडर हूँ, टैरो रीडर हूँ, आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ मैं। तो मैंने खुद से ही फिर अपने 12 मंथ के कार्ड निकाले। तो टैरो ओरिकल डेक से निकाल लेते और आकाशिक डेक से भी निकाले। तो मैंने जो 12 मंथ के कार्ड निकाले थे, तो जो 2024 में मेरे साथ घटना होने वाली है, वो सेम घटना उन कार्ड के द्वारा निकल के आई थी। और दोनों कार्ड से ही निकाल के ओरिकल डेक ने वही घटना बताई थी मेरी, और आकाशिक रिकॉर्ड ने वही घटना बताई थी। और वो जब घटना होगी तब जाके वो 25 में पूरी होगी। क्योंकि मैंने 25 का सेशन देखा था कि 25 में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मैं ये कहूँगी कि दी मतलब जो भी आपका सेशन ले, चाहे आकाशिक से आप रीडिंग करवाएं, दी से आकाशिक रीडिंग भी करती हैं दीदी, टैरो रीडिंग करती हैं, न्यूमरोलॉजी से भी करती हैं, बहुत सारे काफ़ी कोर्स किए हुए दी ने। तो आप कभी भी मतलब अगर दी से कोई भी सेशन लेते हैं, तो आपकी एक लाइफ पॉजिटिव वे में ही जाएगी। क्योंकि दी का ये रहता है कि हमें सबसे पहले अपने क्लाइंट को 100% देना है। हमारा क्लाइंट हमारे पास आया है, तो मतलब उसको पॉजिटिविटी मिले। हाँ, उसकी परिस्थिति जो चल रही है ठीक है, पर उसमें हम सुधार करें, क्योंकि वो हमारे पास आया किसी भी कंडीशन से, है ना। और थैंक यू दी, आपको मेरी लाइफ में आई। थैंक यू बाबा को भी मैं थैंक यू बोलूँगी कि जो दीदी को कहाँ दी हैं, कहाँ मैं हूँ। ना दी ने मेरे को देखा, ना मैंने देखा, पर हाँ, दी एक बहन जैसा मुझे मानती है और मैं मानती हूँ, और बहुत कुछ मानती हैं दी। लव यू दी, थैंक यू सो मच दी।